इस कहानी की शुरुआत में घने जंगल में एक लड़की को दिखाया जाता है जो अलग अलग तरह के मैजिक करने की कोशिश कर रही होती है। उसके लिए वो किताब भी पढ़ती है, लेकिन उसके सभी मैजिक कामयाब नहीं होते। दरअसल ये एक विच है और इसका नाम द लिटिल विच है। जंगल में उसके साथ उसका एक रिवेन भी रहता है जो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। वो अपने रिवेन से कहती है कि अब एक एनुअल पार्टी आने वाली है, उसमें सभी विचेस होती हैं, मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। रिवेन कहता है कि तुम वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि उस पार्टी में सिर्फ वही विचेस जा सकती हैं जिनको इनवाइट किया गया हो, और वैसे भी तुम बहुत छोटी हो। वो कहती है मैं छोटी कैसे हूँ, मेरी उम्र 127 साल है। वही दूसरी तरफ हमें टाउन में थॉमस नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी बहन के साथ रहता है। ये दोनों विचेस को देखना चाहते हैं और इन दोनों ने कहानियाँ सुनी होती हैं कि साल में एक बार विचेस की पार्टी होती है। यहाँ सभी विचेस डांस करती हैं और ये दोनों के दोनों उस पार्टी को देखना चाहते हैं। जो रात होते ही अपने उड़ने वाले झाड़ू से अपने रिमन से बचते हुए लिटिल विच अपनी पार्टी में जाना चाहती है, जिस पार्टी में तमाम बूढ़ी विचेस इकट्ठे होती हैं। वो जानती है कि दूर पहाड़ पर आज विचेस की पार्टी है। पार्टी में इंटर होने वाली तमाम की तमाम ओल्ड विचेस होती हैं, लेकिन और कोई नहीं देखता, और एक ओल्ड विच उसमें से इसको पहचान लेती है कि ये बिना इनविटेशन के यहाँ आई है। ये बात उन सब विचेस को बता देती है कि ये यहाँ पर बगैर किसी इनविटेशन के आई है। तो वो उसे कहती है जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती तुम इस पार्टी में नहीं आ सकती। तो वो कहती है कि मेरी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा है। ओल्ड विच कहती है कि हमारे चेहरों को देखो, हमारे चेहरों पर विंकल्स हैं, और वैसे भी इस पार्टी में बिना इनविटेशन के कोई नहीं आ सकता, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो वो कहती है मैं आप जैसा बनना चाहती हूँ, आपके बीच में रहना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे जो कुछ करना होगा मैं करूँगी। इसके बाद ओल्ड विच उसे एक जादुई किताब देती है जिसमें कई सारे मंत्र हैं। वो कहती है कि एक साल के अंदर तुम्हें ये सब मंत्रों को याद करना होगा। अगले साल आज की रात को यहाँ पर पार्टी होगी। अगर तुमने सारे मंत्र याद करके उन्हें इस्तेमाल करना सीख लिया तो हम तुम्हें इस पार्टी में अपने बीच शामिल कर लेंगे, और अगर ऐसा तुम नहीं कर पाई तो तुम्हें अपने बीच कभी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बिना इनविटेशन के आई हो। इसलिए सब कहते हैं कि इसे सज़ा देनी चाहिए। ओल्ड विच कहती है कि इसके बाल जला दो। एक और विच कहती है कि सज़ा के तौर पर हम इसके झाड़ू को इससे अलग कर देंगे, और इसके बाद उसके उड़ने वाले झाड़ू को आग लगा दिया जाता है। और उस आपके पास वो जादुई मंत्रों की किताब है जिनमें बहुत सारे मंत्र हैं। वो एक साल के अंदर उन सब के सब मंत्रों को याद करना होगा। ये जादुई मंत्रों की किताब बहुत भारी होती है। साथ ही लिटिल विच के पास उसके उड़ने वाले झाड़ू नहीं होती, इसलिए उसे अपने घर तक पहुंचने के लिए जंगल का लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। घर आने के बाद वो अपने रिवेन को बताती है कि वहाँ पर सब के सब बहुत इंजॉय कर रहे थे, सब डांस कर रही थी, लेकिन मुझे उस ओल्ड विच से बदला लेना है जिसने मेरी जादुई झाड़ू जला दी। वो कागज़ पर एक खौफनाक चेहरा बनाती है और अपने रिवन से कहती है कि एक दिन मैं इस ओल्ड विच को ऐसा बना दूंगी। अब वो किताब खोलती है और मंत्रों को पढ़ना शुरू करती है, लेकिन ये मंत्र इतने कठिन होते हैं कि उसे उच्चारण करना भी बहुत मुश्किल होता है, पर वो लगातार कोशिश करती रहती है। अगली सुबह लिटिल विच मार्केट जाती है क्योंकि उसे अपने लिए एक नई झाड़ू लेनी है। वो झाड़ू की शॉप में जाती है जहाँ पर वो अपने लिए झाड़ू खरीदती है। वहाँ वो देखती है कि थॉमस की सिस्टर जो कैंडिस की दुकान के बाहर खड़ी है वो कैंडीज़ खरीदना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। जब वो अपनी जेब में हाथ डालती है तो उसकी कैंडी निकल आती है। लिटिल विच अपनी मैजिक से उसकी जेब में डाल ली होती है। वो सोच में पड़ जाती है कि उसकी जेब में ये कैंडी आई तो आई कहाँ से। उसे मार्केट में एक लड़की मिलती है जो कि कागज़ में फ्लावर्स बेच रही होती है जो कि बिल्कुल बेजान होते हैं, लेकिन उसको फ्लावर्स कोई भी नहीं ख़रीद रहा होता, इसलिए वो उदास हो जाती है। लिटिल विच उसके पास जाती है और उसके सभी फ्लावर्स को असली और खुशबूदार बना देती है, जिससे लोग उसके फ्लावर्स को खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिटिल विच एक बहुत अच्छी विच है जो दूसरे लोगों की परेशानियों को अच्छे से समझती है। अब लिटिल विच के पास एक नए झाड़ू है जिससे उड़ने के बाद वो अपने घर वापस आ जाती है। अगली सुबह देखते हैं कि थॉमस और उसकी सिस्टर जंगल में रास्ता भूल जाते हैं और भटकते भटकते लिटिल विच के घर पहुंच जाते हैं। जब वो लिटिल विच को देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि एक दिन पहले इन दोनों ने उसे मार्केट देखा था। लिटिल विच भी बच्चों से बहुत प्यार करती है। वो उन्हें अपने घर में इनवाइट करके खाना खिलाती है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देती है।
थॉमस की सिस्टर को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो पूछ लेती है कि तुम विच हो। तो थॉमस उसे कहता है कि ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अब उस सवाल के बाद उन्हें अपने मैजिक दिखाना शुरू कर देती है, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जैसा मैजिक बच्चे कहते हैं लिटिल विच, वैसा वैसा मैजिक उनको दिखाती है। और तभी कोई उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। जब वो बाहर जाती है तो वहाँ पर ओल्ड विच आई होती है, जो कि लिटिल विच से कहती है तुम्हारे मंत्रों की पढ़ाई कैसी चल रही है। लिटिल विच कहती है कि आज मैंने कोई भी मंत्र नहीं पढ़ा। और इसके बाद ओल्ड विच उसके घर के अंदर आती है और जहाँ पर चीज़ों को देखकर समझ जाती है कि उसने आज मंत्रों का उच्चारण किया है, और उसे कहती है कि फ्राइडे के दिन हम मंत्रों का उच्चारण नहीं करते, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। और उसकी बहन की भास्कर को देख लेती है और उसे शक हो जाता है कि यहाँ पर कोई इंसान है। दरअसल उसने उन दोनों को छुपा दिया था। ओल्ड विच के पूछने पर भी वो उसे नहीं बताती कि यहाँ पर कोई इंसान है। ओल्ड विच यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो जो गड़बड़ हुई होती है उसे सब पता चल जाता है, क्योंकि ये उसकी गलती है। ओल्ड विच के यहाँ से निकलने के बाद लिटिल विच थॉमस और उसकी सिस्टर को कहती है कि तो आप वहाँ से चले जाएं। ओल्ड विच रास्ते में जाते हुए उन दोनों को देख लेती है और समझ जाती है कि ये दोनों बच्चे घर पर ही मौजूद थे। लिटिल विच को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका रिमेन उसे कहता है कि तुम्हें पता था कि फ्राइडे के दिन मैजिक नहीं किया जाता, तो तुमने ऐसे क्यों किया। वो कहती है कि मैं बच्चों को खुश कर रही थी। इसके बाद कई महीने बीत जाते हैं और मंत्रों को पढ़ती रहती है। अब सर्दियाँ आ चुकी हैं और एक दिन वो टाउन में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर दो बच्चे कुछ बच्चों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए वो उन दोनों बच्चों के पैरों के जूतों को बर्फ़ में जमा देती है, जिससे एक बच्चा गिर जाता है। यहाँ पर एक बच्चा भी होता है जो बहुत उदास होता है, और जब उदास होकर वो जा रहा होता है तो लिटिल विच उसके पीछे जाती है। उससे पूछिए कि तुम उदास क्यों हो। वो बताती है कि मेरा पिता जो जुआ खेलते हैं जिसमें वो सारे पैसे हार जाते हैं। लिटिल विच रात कसिनो में जाती है जहां पर सब गेम में पैसे लगा रहे होते हैं। वो बाल फेंक कर आगे की बोतल को गिराते हैं, लेकिन यहाँ पर मैजिक करके बाल से पूरे वुडन फ्लोर को तोड़ देती है। इसलिए उस बच्चे के पिता को और उसके साथियों को यहाँ से निकाल दिया जाता है और हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है। उसके पास उसका बेटा आता है। अब आदमी को एहसास होता है कि उसे जुआ नहीं खेलना चाहिए और ना ही अपने बेटे को डांटना चाहिए, पर वहीं उस ओल्ड विच को दिखाया जाता है जो सब देख रही होती है और उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ लिटिल विच ने किया है। और दिन कुछ बीत जाते हैं और ओल्ड विच लिटिल विच से मिलने के लिए उसके घर के बाहर जाती है, जहाँ पर वो उसे आने के लिए फंक्शन पार्टी के लिए इनवाइटेशन देती है और साथ उसे याद दिलाती है कि तुम्हें इन सब मंत्रों का उच्चारण करना होगा और उनका इस्तेमाल करने के लिए लिटिल विच कहती है कि मैं पूरा साल तैयारी करती रही हूँ और आज की रात मैं उस जगह आऊँगी ताकि पार्टी से पहले, एनुअल फंक्शन से पहले इन सब को साबित कर सकूं कि मुझे सभी मंत्र याद हैं। रात को वो उस गुफा के बाहर जाती है जिसके अंदर सभी विचेस होती हैं। एक एक करके सभी चीज़ों से अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करने के लिए कहती हैं। सभी विचेस अपना अपना मंत्र कहती हैं कि ये करके दिखाएं और लिटिल विचेस आहिस्ता आहिस्ता सबके मंत्रों पर अमल करती है और ये देखकर सभी विचेस बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। ओल्ड विच कहती है कि ये इंसानों की दोस्त है, मैंने पूरा साल इसके ऊपर नज़र रखी, ये इंसानों के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करती है, इनकी मदद करती है, जो कि विचेस के रूल के खिलाफ है। यहाँ पर हेड विच भी होती है, वो कहती है कि तुम्हारी ये गलती है, हम इंसानों के दोस्त नहीं हैं, हम इनकी मदद नहीं करते। जो भी चीज़ ऐसा करती है वो उन्हें बुरी तरह और बुरी विचेस के खाने में लाया जाता है। कहती है कि मुझे इस रूल के बारे में पता नहीं था, अब ये गलती हो गई। इसके अंदर जितनी भी मैजिक पावर होती है वो सबको ख़त्म कर दिया जाता है। और तभी ओल्ड विच कहती है कि तुम्हारे पास बचने का एक ही तरीका है, अगर तुम थॉमस और उसकी बहन को पत्थर का बना दो तो हम यकीन कर लेंगे तुम हम में से ही हो, और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें कुछ भी वापस नहीं दिया जाएगा। लिटिल विच कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, तुम्हारे पास एक दिन का टाइम है, ये ओल्ड विच उसे कहती है। उसके बाद लिटिल विच अपने घर वापस आ जाती है जहाँ पर वो अपने रेमन को उल्टा सीधा कहती है। दरअसल उसने एक अच्छी विचेस बनाया था, रेमन उसे अच्छी अच्छी बातें सुनाया करता था और गुस्से में रेमन को घर से बाहर निकाल देती है। अगली सुबह टाउन में जाती है। दरअसल उसने फैसला कर लिया होता है कि वो थॉमसन और उसकी बहन को पत्थर का बना देगी ताकि वो भी उन ओल्ड विचेस की तरह बन जाए। वो हमेशा बनना चाहती थी और जब वो थॉमस और उसकी सिस्टर के पास जाती है अपने मंत्र को पढ़ना शुरू करती है जिससे वो दोनों पत्थर के बन जाएं, लेकिन मंत्र वो पूरा नहीं पढ़ पाती क्योंकि वो एक बहुत अच्छी
लिटिल विच थी और वो कोई इस तरह का बुरा काम नहीं कर सकती थी। इबादा थॉमस और उसकी बहन को बताती है कि मैं एक अच्छी विच हूँ और लेकिन ओल्ड विच आपको मार देगी। ये कहते हुए उसके बाद उन चारों की तरफ एक जादुई घेरा बना देती है ताकि कोई भी उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, और क्योंकि ओल्ड विच उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। अब जब लिटिल विच वहां से निकलती है तो ओल्ड विच उनके पास आती है और कहती है कि अगर तुमने थॉमस और उसकी बहन को पत्थर का नहीं बनाया तो मैं उन दोनों को मार दूंगी। वहां से अपने घर आ जाती है जहां पर जाबरी मंत्रों की वो बड़ी किताब पड़ी होती है। उसे पता है कि इसके अलावा किसी भी बीच को कोई भी मंत्र याद नहीं है, इसलिए वो तय करती है कि वो इस जादुई किताब को जला देगी और एक बार फिर से सब मंत्रों को अच्छे तरीके से पढ़ती है और किताब को ले जाकर उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर एनुअल पार्टी होती है जिसका वो हमेशा से हिस्सा बनना चाहती है। वहां पहुंचकर वो मंत्रों का उच्चारण करती है। यहाँ पर सभी ओल्ड विचेज हैं। मंत्रों का उच्चारण करने के बाद उस दुनिया में जितने भी विचेज की जादुई किताबें होती हैं वो सब किताबें यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं। वो इन सबको जलाना चाहती थी लेकिन वो मैच बॉक्स अपने घर ही भूल जाती है। वो किताब को जलाने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू करती है लेकिन वो भी अब मंत्र भूलने लगती है। तभी तमाम विचेज उसको रोकने की कोशिश करती हैं। अपने मैजिक से हेड विच को वो मेंढक बना देती है। ये देखकर वो ओल्ड विचेस वहां से भाग जाती हैं और उसके बाद वहां पर सभी मेंढक में बदल देती है। यहाँ पर उसका रिमन भी पहुंच जाता है जिसके पास मैजिक बॉक्स होता है और वो जलाकर तमाम किताबों को आग लगा देती है। अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने रीमन से एक बार फिर से दोस्ती कर लेती है। अभी वो देखती है कि ओल्ड विच यहाँ से एक जादुई किताब लेकर भाग रही होती है। उसके पास जाती है और मंत्र का उच्चारण करने के बाद उसे बहुत ही बदसूरत विच बना देती है जैसा कि उसने हमेशा से सोचा था और अपना बदला ले लेती है। जादुई किताबों को यहाँ पर तमाम जलाने के बाद वो यहाँ से अपने रिमन को साथ अब पूरी रात यहाँ पर डांस करते हैं जैसा कि वो हमेशा से करना चाहती थी। अब उसने सभी जादुई किताबों को और जादुई झाड़ू को जला दिया। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में तमाम बुरी चीज़ें खत्म हो गई हैं। अगली सुबह वो जंगल में वो अपने घर आ जाती है और जहाँ पर अपने रिमन को भी अपने मंत्रों का उच्चारण करना सिखाती है ताकि वो भी जादू कर सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुरी चीज़ जितनी भी अच्छी हो लेकिन वो हमेशा बुरी रहती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दें।